तो बेटा आज हम चालू करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब कौन सी चीजें गैस की मेजर कर सकते हो, राइट? बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये सब, है ना? तो लेट अस स्टार्ट। तो बेटा पहली चीज तो यू कैन मेजर मास, है ना? कोई भी गैस के कितना मास है उस गैस का, वो तो मेजर कर सकते हो। कोई एक सैंपल है भाई, कोई एक सैंपल है, उसमें अगर गैस पार्टिकल्स है तो उसका मास कितना है वो तुमको पता चल सकता है आसानी से, बराबर के नहीं? एक्सपेरिमेंटली यू कैन फाइंड आउट। ऑल्सो अगर मास ऑफ अ गैस को रिलेट करना है तुमको, एक चीज मैं तुमको बता दूं यहाँ पर, मास ऑफ गैस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। तुम ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं निकाल सकते ऐसा मास कितना है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स से तुमको मिल सकता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या तो फिर क्वांटिटी ऑफ अ, कितना क्वांटिटी कितने एटम्स है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम अपॉन 22.4 अगर एसटीपी पे है तो, लीटर, हाँ, अगर एसटीपी पे है तो, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? तुमको नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, राइट? कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स है, उसके बेसिस पे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई वजन कितना है। तो मास ऑफ अ गैस को तुम नंबर ऑफ मोल से रिलेट कर सकते हो, और तुमको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। तो ये बेसिक बेसिक कन्वर्जन तुमको पूरे पूरे के पूरे साइंस में काम आएंगे। उसका सेकंड क्या होता है बेटा, जिसको तुम मेजर कर सकते हो? वॉल्यूम को, है ना? तो कोई भी एक गैस है, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है? और उसको अलग अलग फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने तुमको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, ठीक है? 1 liter is 1000 ml and that is equal to 1000 centimeter cube. तो 1 liter is 1000 ml, that is equal to 1000 centimeter cube, and that is equal to 1 decimeter cube, है ना? Also 1 meter cube is equal to 1 decimeter 10 to the power 3 decimeter cube, and that is equal to 10 to the power 3 liter, 10 to the power 6 centimeter cube, and that is equal to 10 to the power 6 milliliter, है ना? मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब का एक तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपन। डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर को एक तरह से डिस्क्राइब कर सकता है। तो 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ml, क्योंकि देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 ml वैसा। और इसका डेरिवेशन में तुमको बताया था मोल चैप्टर में, तुम बताया था कैसे आता है ये पूरा, है ना? तो ये चीजें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो वॉल्यूम के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो बेटा फिजिक्स में प्रेशर या बायो में प्रेशर या हर जगह, इवन केमिस्ट्री जो अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फील लो इसका, प्रेशर क्या होता है और कैसे होता है प्रेशर। तो बेसिकली देखो एक चीज याद रखना, कोलिजन्स ऑफ रैंडमली मूविंग पार्टिकल्स, collisions of randomly moving particles with the walls of the container, with the walls of the container exert a force, एंड उसको हम बोलते हैं, वो फोर्स जो एक्सर्ट करता है पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब क्या? वाले मॉलिक्यूल्स है, घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल टकराएंगे ना वॉल को, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल पे, ओके, उस करंट से प्रेशर जनरेट होगा। बेटा तुमको पता है प्रेशर क्या होता है? इट फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस प्रेशर आ रहा है। और तुमको प्रेशर का एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, चीजें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है यूजुअली। जैसे अगर मैं ले लूं ये मूवेबल स्ट्रिप, मैंने ले लिया, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ये जो है ना ये आगे मूव करेगा ये स्ट्रिप, ठीक है? उसके बाद अगर समझो यहाँ पर मैंने हाई प्रेशर दे दिया, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये मूवेबल स्ट्रिप है, मूवेबल स्ट्रिप है। तो प्रेशर हमेशा चीज को धकेलेगा,
एक फोर्स लगाएगा बेसिकली। और प्रेशर के बारे में अपन ने पढ़ा था, तुमको याद हो तो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको क्या आ सकता है? देखो प्रेशर की बात करें ना बेटा, तुमको फील पहले लेनी चाहिए। प्रेशर को जब बोलते हैं तो मतलब क्या होता है? तुमको ना प्रेशर मत लगा मेरे ऊपर, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कुकर, प्रेशर प्रेशर इज एक्सर्टिंग फोर्स बेसिकली, और कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज मेरी बेटा, कुछ कुछ बातें मेरी याद रखना। देखो कुछ कुछ चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आएंगी। और देखो पहली बात तो मैं बता दूं, तुम्हारा अर्थ है ये, ठीक है? अर्थ पे बेटा ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है। ओके बेटा, तो ये अर्थ पे, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, समझो। तो बेटा ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है सपोज। तो ये जो बेटा एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ये अर्थ सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है? और ये जो प्रेशर अर्थ पे आ रहा है, जो तुम बचपन से सहन कर रहे हो बेटा, अभी भी लग रहा है तुमको, सर तो हमको फील क्यों नहीं हो रहा है? अरे बाबा तुम यूज्ड टू हो चुके हो। अर्थ भी अपने पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर अपने पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बचपन से तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर लग रहा है, तो हमको फील क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कैसा प्रेशर लग रहा है तो हम तो दब जाने चाहिए। अरे ये चलते जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, तुम पे लग रहा है, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है अभी, राइट? तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है अभी, और समझ में आएगा भी नहीं बेटा, समझ में आएगा भी नहीं। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि तुम बहुत टाइम से ये फेस कर रहे हो, तुम यूज्ड टू हो चुके हो, राइट? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है बेटा? और इसको मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं बैरोमीटर, ठीक है? दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसको वर्किंग जाननी हो मैं बता दूंगा अलग से, डोंट वरी। हमारी बुक में फिलहाल नहीं है बैरोमीटर की वर्किंग। हाँ, अगर तुम एंट्रेंस वगैरह के लिए पढ़ रहे हो, तुमको थोड़ा बहुत उसके बाद बेसिक मालूम होना चाहिए बैरोमीटर की वर्किंग के बारे में। और कोई भी प्रेशर ऑफ द गैस निकालनी है तुमको, नॉर्मल कोई गैस की प्रेशर, किसी गैस की प्रेशर, तो वो एक और इंस्ट्रूमेंट है, उससे तुम निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, मैनोमीटर बोलते हैं उसको, है ना? तो ये सब चीजें तुमको पता, बहुत इजी है, कुछ है नहीं खास इसमें। अच्छा, प्रेशर की जब मैं बात करूँ बेटा, थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं प्रेशर के बारे में, है ना? क्योंकि तुमको ये चीजें बार बार रिपीट होने वाली है। तो ऐसा यूनिट है बेटा प्रेशर का तुम्हारा, तुमको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, तो पास्कल होता है। ऐसा यूनिट इज पास्कल। और प्रेशर क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी तुम बोल सकते हो। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसका तुमको पता है कन्वर्जन प्रेशर के बारे में, क्या पता है तुमको प्रेशर के बारे में? कन्वर्जन क्या पता है तुमको प्रेशर के बारे में? देखो मैंने तुमको वो चैप्टर में जानबूझ के बता दी थी, तो तुमको काम आएगा, ठीक है? 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, याद करने की ट्राई करो। 760 mm एच जी, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है बेटा? तो ये सब चीजें दैट इज इक्वल टू लॉट ऑफ फैक्टर्स अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, है ना? या अगर अपने को बात करनी है पास्कल की, तो 101,325 पास्कल, एंड दैट इज इक्वल टू 1.1325 किलो पास्कल। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्शन तुम लिख सकते हो, लिखने के लिए कितने भी लिख सकते हो। तो वो चैप्टर में तुमको डिटेल में बता के रखी थी बेटा, है ना? तो ये सब कन्वर्शन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, तुमको काम आएंगे एग्जाम में, है ना? तो प्रेशर के बारे में तुमको ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, प्रेशर को फील करना चाहिए तुमको कि बाबा प्रेशर होता क्या है, ये वॉल्स पे एक्सर्ट करता है फोर्स, राइट? उसका ऐसा यूनिट। दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक तो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और एक जो तुम सहन कर रहे हो पूरा टाइम, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम यूजुअली एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एटीएम में रिप्रेजेंट करता है। आगे इस पर और चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे अपन एक, ठीक है? और हाँ, एक और चीज याद रखना, 1 बार इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको काम आएगा, 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, वो चीज याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। सो दिस ऑल थिंग्स यू शुड नो डेफिनेटली। वो प्रेशर, तो प्रेशर देख लिया अपन ने। अब हम देखते हैं बेटा टेम्परेचर, तो ये सब क्वांटिटी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टेम्परेचर, सो सॉरी,
टेम्परेचर को फील करना सबको पता है, सबको मालूम है टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, लेकिन एक समझना बेटा, एक कंसेप्ट को समझने की ट्राई करना। तुम एक कंटेनर है, ये हॉट बॉडी है, इधर कोल्ड बॉडी है, इसके जो पार्टीशन है, जैसे इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। ये हॉट बॉडी है, इसका मतलब टेम्परेचर T1 विल बी ग्रेटर देन T2। जो चीज जितनी गर्म होती है टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है ना बाबा। अरे बच्चों, बहुत से लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई टेम्परेचर ज्यादा मतलब ठंडा गर्म, तो ये चीज याद रखना तुम। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, बाहर उल्टा टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पर है ना बेटा एनर्जी का फ्लो होगा, हीट एनर्जी का फ्लो, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो टेम्परेचर आपको बताती है कि एनर्जी कैसे फ्लो होगी। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी, is a property of an object that determines direction in which energy will flow. When the object is in contact with other object. है ना, वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा तभी होगा वो। बेटा इसका देखो, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन इसका ऐसा यूनिट है बेटा, है ना। के डिग्री सेल्सियस भी एक पॉपुलर यूनिट है, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। और अगर तुमको केल्विन में मेजर करना है किसी भी चीज को, तो जब डिग्री सेल्सियस में है प्लस 273.15 कर देने का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी, तो केल्विन में कितना आएगा 35 प्लस 273.15। तो ये तुमको जो आंसर मिलेगा वो तुमको केल्विन में मिल जाएगा। और केल्विन में ऊपर डिग्री नहीं लिखता है बेटा, केल्विन में मतलब के लिखने का सिर्फ। कौन सा के? जब मैं मेरी फ्रेंड को रिप्लाई या मैसेज करता हूँ और उसका आंसर क्या आता है के, है ना। जब तुम किसी को टेक्स्ट करते हो आंसर क्या आता है के, जिसके तुमको चाहिए बाबा, है ना। क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं, के तो आंसर आता ही नहीं। मेरे को बड़े बड़े मैसेज आते हैं, लगता है तुमको बेटा, देख लेना आगे आगे ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही रिप्लाई आएंगे। देखो के केल्विन ऐसे ही रिप्लाई आएंगे तुमको। कुछ भी बोलो के, अरे तू मेरे को पसंद है के, तू खराब है के, ऐसे ही होगा। और फिर समझ जाने का, वहां से कल्टी मार लेने का, समझ रहे ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम में कल्टी कब मारनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा डेंसिटी का। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा केमिस्ट्री का। इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो डेंसिटी ज्यादा होना मतलब क्या होता है, when I say density is more, what do I mean? So basically वहां पर मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट है। देखो ये वॉल्यूम है फिक्स्ड, पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये छोड़ दो। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो इसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें तुम डिफाइन कर सकते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें। तो डेंसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बेटा केमिस्ट्री में, याद रखना बेटा। डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है केमिस्ट्री में, सो कीप दिस इन माइंड। तो अपने प्रेशर देखा, टेम्परेचर देखा, वॉल्यूम देखा, डेंसिटी देखी, मास देखा, तो ये सब चीजें बेटा तुमको मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री में तुमको एग्जाम में को पूछेगा नहीं व्हाट इज डेंसिटी, देन केमिस्ट्री में रिपीट होती है बार बार बेटा, है ना। केमिस्ट्री में बार बार चीजें रिपीट होगी ये वाली, है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफ्यूजन आल्सो, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाला आगे, डोंट वरी अबाउट इट डिफ्यूजन के बारे में। अभी बेसिक याद रख लेना, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। अब ये होता क्या है, इसका क्या फायदा है ना, इसे क्या कर सकते हैं अपन, वो चीजें बताऊंगा बेटा तुम लोगों को मैं। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं अपन, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं, डेसीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड, या तो सेंटीमीटर क्यूब में भी करते हैं अपन, है ना। तो ये तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता क्या डिफ्यूजन, को आगे और बात करेंगे, ग्राम लॉ वगैरह बहुत सारी लॉ आएंगे, उसमें देखेंगे अपन इसको भी, है ना।